दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप पैसे से पैसा कमा सकते हो। इस वीडियो में मैंने द डैंडो इन्वेस्टर बुक में एक्सप्लेन की है, जो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में क्लासिक डैंडो फ्रेमवर्क और 6 बिजनेस रूल्स बताए हैं, जो कि हर बिजनेसमैन को जरूर पता होने चाहिए। हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें हायर रिटर्न्स चाहिए तो हमें रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। बट मोहनिश पाबराय अपनी बहुत ही फेमस बुक द डैंडो इन्वेस्टर में बताते हैं कि हमें ज्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप बहुत ही कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसे डैंडो फ्रेमवर्क बोलते हैं और इसी का इस्तेमाल करके गुजराती, मारवाड़ी और सिंधी कम्युनिटी बिजनेस में अपना काफी नाम कमा चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक से कुछ लेसन्स देखेंगे, जिससे हमें डैंडो फ्रेमवर्क के बारे में पता चलेगा कि किस तरह ये लोग कम रिस्क लेकर ज्यादा रिवॉर्ड अर्न करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और यह बुक आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बताएगी कि किस तरह के बिजनेस को आपको खरीदना चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि आपको आगे अच्छा खासा प्रॉफिट हो। गुजराती कम्युनिटी के लोग हमेशा इस तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, जिससे अगर वो जीते तो उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हो, बट अगर वो हारे तो उन्हें कुछ खास नुकसान ना हो। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच, और यही है डैंडो स्टाइल। अगर हम देखें तो यूएसए की सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही इंडियन है, और इनमें से ही है कुछ थोड़े से गुजराती पटेल। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि इतने थोड़े से गुजराती पटेल अमेरिका के 50% मोटल बिजनेस के मालिक है। 1970 में कुछ गुजराती पटेल थोड़े बहुत पैसों के साथ अमेरिका पहुंचे, पर वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए उस समय उनकी टूटी फूटी इंग्लिश के साथ उन्हें कोई व्हाइट कॉलर वाली जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल थी। और उस टाइम भी पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा थे, तो लोगों ने उस समय घूमना फिरना और ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था, और इसका सीधा असर मोटल बिजनेस पर पड़ा। तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया था, इसलिए मोटल्स के दाम काफी कम हो गए थे। और जो लोग मोटल्स खरीदना चाहते थे, उन्हें बैंक्स 90% तक का लोन दे रही थी। जैसे कि गुजराती पटेल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, और यहां तक कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं थी, तो उन्होंने बैंक से 90% तक का लोन लिया और बची खुची सेविंग को लगाकर मोटल्स को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा कुछ खोने को है नहीं। उन्होंने तो केवल 10% डाउन पेमेंट ही दिया है, और उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल लोग वापस से ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, तो उनके मोटल्स में फिर से आना जाना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो लोग काफी अमीर बन जाएंगे। यानी कि हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। बिजनेस चला तो चांदी ही चांदी, और नहीं चला तो वो लोग ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे। और फाइनली ऑयल क्राइसिस खत्म हो गई और लोग वापस से ट्रैवल करना शुरू हो गए, और पटेल्स को मोटल्स में अच्छा खासा प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लासिक डैंडो फ्रेमवर्क होता क्या है। बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करके आप कोई भी बिजनेस में किस तरह पैसे कमा सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम रिस्क लेकर। डैंडो फ्रेमवर्क का पहला रूल ये है कि ऐसे बिजनेस को खरीदना जो पहले से हो, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं। अगर आप इतना एफर्ट लगा दो तो भी गारंटी नहीं कि वो बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए पैटल्स ने जो सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस थे, उन्हें खरीदना स्टार्ट किया। वो इनोवेशन करने या अलग करने नहीं निकले, क्योंकि इनोवेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम और पैसा लगता है, जो उनके पास था ही नहीं। इसीलिए उन्होंने जो पहले से ही बिजनेस चले आ रहे थे, उन्हें खरीदा। इसलिए आपको भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो सालों से चली आ रही हो, जिससे आपके पैसे कमाने के चांसेस अच्छे रहते हैं। वॉरेन बफे बोलते हैं कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो। एग्जाम्पल के लिए कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सालों से चले आ रहे हैं और आगे भी सालों तक चलते रहने वाले हैं। बट दूसरी तरफ काफी टेक्नोलॉजी कंपनीज है जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई होता है। उनका कुछ अता पता नहीं, वो आज है तो कल नहीं। इसलिए हमें बहुत ही सिंपल बिजनेस में पैसे लगाने चाहिए जिन्हें हम अच्छे से समझ सके। सालों पहले हम ऑर्कुट यूज करते थे, आज फेसबुक और इंस्टाग्राम, और कल का पता नहीं क्या ट्रेंड में आ जाएगा। इसलिए हमें अपने पैसे सोच समझकर उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनमें रातों रात चेंजेस ना हो।
वॉरेन बफे बोलते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हों, तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब सब लोग डर रहे हों और अपने स्टॉक्स को सेल कर रहे हों, तब आप लालची हो जाओ और उन स्टॉक्स को सस्ते में खरीद लो। इस तरह आपको स्टॉक्स तब खरीदने हैं जब मार्केट डाउन हो या फिर लोग डरे हुए हों, क्योंकि उस समय आपको हो सकता है किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक सस्ते में खरीदने को मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि हमें कोई सा भी सस्ता स्टॉक खरीद लेना है। हमें उसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने हैं जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, बस किसी कारण से वह हमें सस्ते में मिल रहे हों। क्योंकि जब कोई कंपनी थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है तो उसके शेयर्स सस्ते में मिल जाते हैं और आगे जाकर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे मिस्टर मार्केट बोलते हैं। वो बोलते थे कि हमें स्टॉक्स एंड शेयर्स को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए। मान लो कि किसी बिजनेस में शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपये, बट आपको उस समय मार्केट में वो 110 रुपये में मिल रहा है, तो उस शेयर को आपको नहीं खरीदना है, चाहे कुछ टाइम पहले उसकी प्राइस 130 क्यों ना हुई हो। तो आपको तब तक वेट करना है जब तक उसकी प्राइस लगभग 60-70 रुपये ना आ जाए, तब आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदेंगे, और जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मान लो कि आज आप कोई स्टॉक 50,000 रुपये में खरीदते हो और एक साल बाद उसकी 60,000 रुपये हो जाएगी, तो आप एक साल में उसे 60,000 रुपये में सेल करके 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे। उसी तरह आपको कोई कपड़ा दिल्ली में 10,000 रुपये का मिल रहा है और मुंबई में उसकी कीमत है 15,000 रुपये, तो आप उसे दिल्ली से खरीद कर मुंबई में बेचकर 5,000 रुपये अर्न कर लोगे। इसे ही आर्बिट्रेज कहा जाता है, यानी कि टाइम और प्लेस का यूज करके हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए आपको भी आर्बिट्रेज का यूज करके प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेटर बनाती है, जिसे ऑथर ने मोट का नाम दिया है। अब आप एग्जाम्पल के लिए मैकडॉनल्ड्स को ही ले लीजिए। मैकडॉनल्ड्स सालों से ही अपने बर्गर के लिए फेमस है और आपको हमेशा वहां पर कस्टमर्स दिखाई देंगे, और ऐसा नहीं है कि मैकडॉनल्ड्स से बेटर बर्गर आपने नहीं खाया होगा। बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छे बर्गर सेल करते हैं, पर फिर भी लोग मैकडॉनल्ड्स में ही जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि मैकडॉनल्ड्स को पता है कि लोगों की नीड क्या है, उन्हें पता है कि कस्टमर क्या चाहता है। अब मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि चाहे उसके सामने कितने भी छोटे मोटे स्टोर्स क्यों ना ओपन हो जाए, लोग फिर भी मैकडॉनल्ड्स में जाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज कुछ इस तरह की है कि लोग चाहकर भी उसे पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे बिजनेस सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ब्रांड पर भरोसा होता है और वो लोग इनके पास जाना ही पसंद करते हैं। उसी तरह हर बिजनेस के पीछे छिपा हुआ एक मोट होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोट क्या है और कस्टमर्स क्यों उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहेंगे। चलो एक बेट लगाते हैं। मान लो कि आपके पास 100 रुपये है। हेड्स आया तो आपके पैसे डबल, और अगर टेल्स आया तो आपके लगाए हुए सारे पैसे जीरो हो जाएंगे। इस सिचुएशन में आप एक सिंगल बेट पर कितना पैसा लगाओगे? ऑथर हमें एक फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं जिन्हें वो केली फॉर्मूला बोलते हैं, और यह फॉर्मूला कहता है कि जब ऑड्स आपके फेवर में होता है तब आपको दबा के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको 20% पैसा एक सिंगल बेट में लगाना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आपको उसमें से 20 रुपए सिंगल बेट में लगाने चाहिए। जिस तरह पटेल्स ने रिसेशन के टाइम पर जब मोटल सस्ते में मिल रहे थे और बैंक 90% का लोन दे रही थी, तो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया और अच्छे से इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्हें पता था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनके 10% पैसे ही तो जाएंगे। तो ऑड्स उनके फेवर में थे और आगे जाकर उन्हें मोटल बिजनेस ने उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके दिया। और इसलिए ही आज अमेरिका के मैक्स मोटल्स के मालिक गुजराती पटेल्स ही हैं। यानी कि वही सिचुएशन हेड्स आई विन एंड टेल्स आई डोंट लूज मच। तो अगर आपको भी कोई ऐसा शेयर मिलता है जो अपनी किसी कारण से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में मिल रहा है, तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाने वाला है। तो ये था क्लासिक ढांडो फ्रेमवर्क,
और ये सारे लेसन्स मोहनिश पाबरे कि इस अमेजिंग बुक द डांडो इन्वेस्टर से हमने सीखे हैं, जो कि हमें एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाती है कि किस तरह हम लो रिस्क में भी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमें बस उस बिजनेस या शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दामों में खरीदना है और बाद में सही टाइम आने पर उसे सेल कर देना है, तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर जाएगा। इसलिए अगर आप किसी भी शेयर को बाई करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से रीड कर लीजिए। और हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज बहुत ही फास्ट हो, बल्कि ऐसी कंपनी को चूज करना है जिसका रेट ऑफ चेंज स्लो हो, जो सालों साल चले, ना कि किसी ऐप की तरह अगले दिन बंद हो जाए। इसलिए हमें सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे ऑडियो हिंदी बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने व अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।